सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 16 संधि पढ़ेंगे। संधि का अर्थ होता है मेल करना या मिलाना। देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या मिलाना, मिलान। पहले पद के अंतिम वर्ण व दूसरे पद के प्रथम वर्ण के संयोग से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। इस मिलान की प्रक्रिया के पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की आरंभ की ध्वनि मिलने पर विकार उत्पन्न होता है। देखिए, पहले पद का अंतिम वर्ण, ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझाती चलती हूँ। अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, ये रहा। अब क्या है, इसमें क्या बोला इन्होंने, इनके पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, व अ व, ठीक है, व में हमें ए की ध्वनि मिल रही है और दूसरे जो दूसरा शब्द है उसके आरंभ की ध्वनि, उसमें हमें कौन सी ध्वनि मिल रही है, आ, ठीक है। इन दोनों के मिलने पर जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे ए और आ, यहाँ पे देखो है ना, ए और आ दोनों मिलने से क्या दीर्घ आ बन रहा है, तो क्या बन गया, देव जमा आल्य देवाल्य, ठीक है। ए का लोप हो गया, किसमें, आ में परिवर्तन हो गया। देव शब्द में व वर्ण का अ और आल्य का आ मिलकर दीर्घ आ हो गया। दो शब्दों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल मिलान करने पर जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब बात करते हैं संधि विच्छेद की। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। इसमें क्या होता है, संधि युक्त वर्णों के अलग करने की करके संधि के पूर्व की अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जो संधि विच्छेद, ये देखो संधि युक्त शब्द है, ये दो जो ध्वनियां थी उनको मिलान करने के बाद ये बना है। जैसे विद्या आ और आल्य, आ की ध्वनि के साथ मिलकर के बना है विद्यालय, तो इनको अलग करना, ठीक है, इनको अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अब इन्होंने क्या, विद्यालय का आधा आधा कर दिया, विद्या और आल्य, ठीक है। यहाँ पे हमने दो ध्वनियों को जोड़ा था, यहाँ पे हम उन ध्वनियों को या उन शब्दों को अलग कर रहे हैं, पूर्व की अवस्था में ला रहे हैं। संधि करने से पहले ये इस तरह से थे, संधि करने के बाद इस तरह हो गए, ठीक है। तो इसे ही हम संधि विच्छेद करते हैं। अब हम बात करते हैं संधि के भेदों के बारे में। संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, जो कि स्वरों के मेल से बने, व्यंजन संधि, जहां व्यंजन के मेल से परिवर्तन हो, विसर्ग संधि, जहां विसर्ग के मेल से परिवर्तन हो। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर उसमें विकार उत्पन्न होता है। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यधि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ यानी कि बड़ा। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे वर्णों में हमेशा दो तरह की मात्राएं होती हैं, एक छोटी एक बड़ी, ऐसा हम बोलते हैं। तो एक होता है ह्रस्व, ठीक है, ह्रस्व यानी कि छोटा, दीर्घ यानी कि बड़ा। तो यहाँ पे क्या इन्होंने बोला है, दीर्घ संधि, जहां पे सदैव बड़ा ही हो, दीर्घ ही हो, ठीक है। अब वहां पे जो ध्वनि है, इसमें ह्रस्व और दीर्घ समान स्वर, ठीक है, दोनों ही ह्रस्व या दीर्घ दोनों ही ए ई उ के निकट आने पर दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। अर्थात छोटा छोटा मिलकर बड़ा बनेंगे, बड़ा छोटा मिलकर बड़ा बनेगा, बड़ा बड़ा मिलकर के बड़ा बनेगा, ठीक है। तो यही हमें याद रखना है, ह्रस्व और दीर्घ, दीर्घ दीर्घ और ह्रस्व दीर्घ, इसी प्रकार से। जैसे ए के साथ हम देखें, ए और ए ह्रस्व ह्रस्व मिलकर दीर्घ बन रहे हैं। धर्म जमा में अर्थ, म के साथ हमें अंत में किसका स्वर सुनाई दे रहा है, अ का, और साथ में दूसरा जो वर्ण है उसमें अ सबसे पहला है, दोनों अ मिलके आ बनते हैं। धर्म जमा में अर्थ, धर्मार्थ, ठीक है। इसी प्रकार छोटे के साथ बड़ा, बड़ा बनेगा। धर्म जमा में आत्मा, धर्मात्मा, ठीक है। यहां पे देखो, बड़े के साथ छोटा, बड़ा बना। विद्या जमा में अभ्यास, या और आ और ए दो ध्वनियां में सुनाई दे रही है, विद्याभ्यास, ठीक है, तो आ बन गया। इसी प्रकार सदैव संधि हमेशा जो स्वर हमेशा दीर्घ ही बनेगा, दीर्घ 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 बन रहा है। इसी प्रकार ई के साथ भी है, सेम बिल्कुल वही फॉर्मूला यहाँ पे भी है, ई के साथ वही फॉर्मूला यहाँ पे ऊ के साथ भी है, ठीक है। यही इन्होंने बोला था कि ये जो बात है, ह्रस्व और दीर्घ समान स्वर वाले के साथ मिलकर दीर्घ होने वाला, ये फॉर्मूला सदैव ए के साथ, ई के साथ और ऊ के साथ रहेगा। फॉर्मूला यानी कि नियम, ठीक है। तो ये नियम किसके साथ, ए के साथ, ई के साथ और ऊ के साथ, यही नियम रहेगा, ठीक है। ह्रस्व और दीर्घ, दीर्घ दीर्घ ह्रस्व, दीर्घ दीर्घ और दीर्घ दीर्घ बनेगा, मतलब सदैव दीर्घ ही रहेगा, इसलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं। आगे हम बात करते हैं
गुण संधि की। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, यदि हस्व या दीर्घ छोटा या बड़ा, ए और आ, ठीक है, ए जो है वो हस्व है, आ है वो दीर्घ है, ठीक है, छोटा और बड़ा, के आगे, ठीक है, इनके आगे अगर ई है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और या फिर री, ठीक है, इनमें से कुछ भी आ जाए तो ये किस प्रकार बदल जाएंगे, जो ई है वो ए में, ऊ ओ में और री अर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ए के साथ ई बोला था ना, ए के साथ या आ के साथ ई अगर आए या बड़ी ई आए, दोनों ही, तो किस में बदल जाएंगे, ए में, ठीक है। ये देखिए बड़ी ई तो भी ए में, हमेशा ये ए में ही बदलेगा, ई जहां पे भी आ जाएगी ए के साथ वो ए में बदल जाएगा और ये हो जाएगी गुण संधि। जैसे नर जमा में इंद्र, र अ की ध्वनि आ रही है और यहाँ पे ई, ठीक है, तो नर जमा में इंद्र नरेंद्र, ठीक है, देखो यहाँ पे ए की मात्रा हो गई, ये परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी ए और ई, जैसे सुर जमा में ईस, र अ और ई बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, ए और ई दोनों क्या बन गया, सुरेश, देखो यहाँ पे ए हो गया। इसी प्रकार ई जहां पे भी ए या आ के साथ आएगी वो हमेशा ए में बदल जाएगी। यही नियम हम ए के और ऊ के साथ रखेंगे, ऊ जहां भी आएगा वहां ओ में परिवर्तित हो जाएगा, फिर वो चाहे ऊ छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे र, ए और ऊ, ठीक है, यहाँ र में आ का स्वर आ रहा है अंत में और ऊ, तो क्या वीर उचित, वीरोचित, ठीक है, ओ में परिवर्तित हो गया। सूर्य जमा में उदय, सूर्योदय, ठीक है, देखिए जो ऊ है वो ओ में परिवर्तित हो रहा है। इसी प्रकार यह आगे जाकर नियम बनता है, ए का अगर हम री में, ए का री के साथ मिलान करें तो वहां पे अर हो जाता है। जैसे सप्त ऋषि, तो अ का स्वर आ रहा है और शुरुआत में री, तो यहाँ पे क्या बना, तो यहाँ पे ये देखो किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है, तय में एक ए आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ऋषि का र यहाँ पे ए आ गया, रे ऊपर आ गया, अर्ध है इसलिए अर्ध रूप में आ रहा है, तो ये बन गया सप्त ऋषि, ठीक है, देव ऋषि। इसी प्रकार देव व में अ का आ गया और ऋषि यहाँ पे र, अर्ध र, ये जो था ये यहाँ आ गया। अब हम बात करते हैं व्यधि संधि के बारे में। यदि हश्व या दीर्घ छोटा या बड़ा, ए आ, ठीक है, के आगे हश्व या दीर्घ छोटा या फिर बड़ा कुछ भी, ए ओ ए या ओ हो, ठीक है, तो ये किस प्रकार बदल जाएंगे, ए और ओ में, ठीक है। यहाँ पे चाहे ए हो चाहे ओ हो, देखो चाहे छोटा ए हो चाहे बड़ा ए हमेशा बड़े में बदलेगा, और चाहे छोटा ओ हो या बड़ा ओ हो तो हमेशा किस में बदलेगा, ये ओ में बदलेगा। ये होती है व्यधि संधि। जैसे ए या आ के साथ ए का प्रयोग होगा तो ये हमेशा ए में बदलेगा। जैसे एक 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 एक, सदा एव सदैव, ठीक है, तो जो भी ये है, चाहे एक ए के साथ आए चाहे आ के साथ, ठीक है, फिर चाहे बड़ा ए आए ए के साथ या आ के साथ, हमेशा ए ही रहेगा। इसी प्रकार ओ का है, अगर ए के साथ ओ आता है या आ के साथ ओ आता है या वो ओ आता है, ए के साथ आ के साथ ओ आता है, तो सदैव ये ओ ही रहेगा। जैसे जल जमा में ओज, ए और ओ दोनों क्या बन गया, जलौध बन गया ना, ये बड़ा वाला ओ, ओ था यहाँ पे, ठीक है, महा जमा में ओज, ओ, पर लेकिन यहाँ परिवर्तित किस में हो रहा है, ओ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यण संधि के बारे में। यण संधि जब हश्व या दीर्घ छोटा या बड़ा, ई उ या री के आगे, ठीक है, अगले वाला जो वर्ण होगा उसमें कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, भिन्न स्वर मतलब इनसे अलग कोई स्वर आए, तो ई का य, ई देखो किस में बदलता है, ई हमेशा बदलता है य में, उ बदल जाता है व में और री बदल जाता है र में, ठीक है। कब ये नियम कब लागू होता है, जब हश्व या दीर्घ छोटा या बड़ा, ई उ और री के आगे, याद रखना ई उ और री के आगे इनसे अलग कोई स्वर आता है तो, ठीक है, ई य में, उ व में और री र में बदल जाता है। उदाहरण में समझते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ई है, ई के साथ ए आ रहा है, ई के साथ अगर ई होता तो ये कुछ और बनता, परंतु इन्होंने बोला था कि स्वयं जो है क्या क्या था इसमें था ई उ और री, इन तीनों के साथ अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो यहाँ पे ई के साथ ए आ गया तो ये या में परिवर्तित हो गया, आ गया तो या में, उ आ गया तो यू में,
ऊ आ गया तो यू में हो गया, और ए आ गया तो ये में। ठीक है, ये मात्राओं के हिसाब से जो स्वर आ रहा है उस स्वर के हिसाब से अपनी मात्रा बदल देगा, और ये ई जो है वो य में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे यदि जमा में अपि, अगर अ के साथ आ रहा है तो ये य हो जाएगा। यद्यपि अगर ये आ के साथ आ रहा है तो यह या में बदल जाएगा। अति जमा में आचार, अत्याचार। ठीक है, देखो यहाँ पे या में बदल गया ना। इसी प्रकार यू, ऊ आ गया तो ऊ के साथ ये यू में ऊ की मात्रा में बदल रहा है, यह होकर के ये अपने नीचे उस स्वर की मात्रा ले लेता है। इसी प्रकार ऊ जब अगर वो किसी और के साथ, किसी और स्वर के साथ आता है तो वो क्या करता है, अपना रूप बदल देता है, किसमें, व में, और साथ में जो स्वर है उसकी मात्रा ले लेता है। जैसे यहाँ पे आ है तो इसने व के रूप में परिवर्तित हो गया और आ की मात्रा ले ली। ई है तो ई की मात्रा ले ली व के साथ। तो इसी प्रकार ये मात्रा बदल देता है। अब री की बात करते हैं। जो री है, अगर वो किसी और स्वर के साथ आता है, जैसे आ के साथ आ रहा है या ऊ के साथ आ रहा है, ई के साथ आ रहा है, तो ये अपना रूप परिवर्तित करता है, वो किसमें, र में परिवर्तित करता है। र के साथ ये उस स्वर की मात्रा ले लेगा। इसी प्रकार यहाँ पे ये देखो, र ऊ के साथ आ रहा है, छोटे ऊ के साथ, तो रू, जैसे पितृ जमा में उपदेश, तो और ऊ। ठीक है, यहाँ पे देखो री आ रहा है, पितृ री, और यहाँ पे ऊ, तो पितृपदेश। ठीक है, तो ये ऊ में र में परिवर्तित होके उस वाले स्वर की मात्रा ले ली इसने। आगे हम बात करते हैं अयादि संधि की। ए ओ या ओ के बाद, ठीक है, कोई असमान स्वर, मतलब जो इनके समान ना हो, ऐसा स्वर आए तो अ और आय क्रमशः अव और आव। ठीक है, इसी क्रम के अनुसार जो ए है या फिर बड़ा ए है तो वो ऐ और आय में परिवर्तित हो जाएगा, और ओ और जो औ है वो अव और आव में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, ए के बाद अन्य स्वर ए। ठीक है, जैसे ने, ए है और अगला स्वर क्या है, ए, तो यहाँ पे किस में परिवर्तित हो जाएगा, अय में। ने अन, नयन। ठीक है, यह आ गया यहाँ पे। इसी प्रकार ए के बाद अन्य स्वर आ रहा है, ए के साथ ए अन्य स्वर आ रहा है, तो ये किसमें, आय में परिवर्तित होगा। न जमा में अक, नायक। देखो एक तो अ न में आ गया, आ का डंडा यहाँ पे आ गया ना, और फिर साथ में य। ठीक है, यहाँ अ जो था अलग स्वर था, उसको इसने किस में परिवर्तित कर दिया, य में। इसी प्रकार ओ जो स्वर है उसके साथ कोई अन्य स्वर आता है तो वो अव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पो, ओ और अ दो अलग अलग स्वर हैं, पो के साथ अगर आ रहा है तो वो व में परिवर्तित हो रहा है। अ इसमें है ही, प के साथ अ का उच्चारण भी है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो पो था ओ किसमें, अ में परिवर्तित हो गया, और ये अन का जो अ स्वर था वो व में परिवर्तित हो गया, तो क्या बन गया, पवन। पो जमा में अन, पवन। ठीक है, इसी प्रकार ओ वाला है, ओ के बाद अन्य स्वर, ओ का अभाव, हाँ, ओ का क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। पो है, पौ के साथ ओ के साथ अगर अ स्वर है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पौ का जो था ओ बदल गया आ में, और जो यहाँ का प्रथम अ है वो बदल गया व में, तो क्या हो गया, पावक। पौ जमा में अक, पावक। तो ये नियम है, आपको याद रखने पड़ेंगे।